सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जैसा कि अभी बताया था कि कथा पूर्ण नहीं हुई है, बस समय के बारे में सोचकर थोड़ा सा छोटा सा उसको स्टॉप दिया था। अब वंदना तो हमें करनी नहीं, क्योंकि सभी देवताओं को पहले ही बुला के यहाँ पर विराजमान कर लिया है। तो आइए, अभी हमने सुना था बंदऊ अवध वाल, सत्य प्रेम जय राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव पर हरे। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं ऐसे राजा दशरथ की वंदना करता हूँ जिन्होंने श्री रामचंद्र जी से सच्चा प्रेम किया, और उस सच्चे प्रेम में उन्होंने अपने प्यारे शरीर को, जैसे ही श्री रामचंद्र जी बिछड़े तो दशरथ जी ने अपने प्यारे शरीर को तिनके की तरह एक ही सेकंड में त्याग दिया। और आगे की कथा इस प्रकार है। प्रणवहु परिजन सहित विदेहु, जाय राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मारा के गोई, राम बिलोकत प्रगटे सोई। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, प्रणबहु परिजन सहित विदेहु, मैं परिवार सहित राजा जनक जी, जिनको विदेह कहा जाता है, जो देह में रहते हुए भी देह से उपरंत थे, तो मैं राजा विदेह को, राजा जनक को प्रणाम करता हूँ। जाहे राम पद गूढ़ स्नेहु, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गूढ़ स्नेह था। जोग भोग मह राखेउ गोई, जिन्होंने अपने योग और भोग में छिपा रखा था उस प्रेम को, परंतु राम बिलोकत प्रगटेउ सोई, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रेम प्रकट हो गया। ये सीता के पिता जनक जी की वंदना की जा रही है, इसीलिए सीता जी को जनक दुलारी, जनक नंदिनी कहा जाता है। फिर आगे समझाते हैं, प्रणवहु प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाय न वरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबद मधुप एवत जाय न पासु। प्रणबहु प्रथम भरत के चरना, तो देखिए सबसे पहले सभी भाइयों में भरत जी के चरणों की वंदना की गई। क्यों? जासु नेम व्रत जाय न वरना, उस भरत की वंदना की गई है जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता। राम चरण पंकज मन जासु, लुबद मधुप इव तजय न पासु, जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ और कभी उनका साथ नहीं छोड़ता। श्री रामचंद्र जी के चरणों को कमल बताया है, भरत जी के मन को भौरा बताया है। जिस प्रकार एक भौरा कमलों पर मंडराता रहता है, उसी प्रकार भरत जी का मन हमेशा हमेशा श्री राम जी के चरणों में ही रहता है। अगर ऐसा ना होता तो क्या कोई ऐसा इस सृष्टि में पैदा हुआ है? कोई न जन्मा अस जग माई, प्रभुता पाए ताए मत नाही। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जन्मा है जिसको की प्रभुता मिली हो, गद्दी मिली हो और उसने छोड़ दी। ऐसे ही थे भरत। अगर चाहते तो राजपाट पूरा मिल गया था, चाहते तो सोचते कि चले गए वन, सही है, अब मैं आराम से यहाँ पर निष्कंठ राज्य करता हूँ। लेकिन नहीं, रोते विलखते ढूंढते हुए वन में गए, प्रभु श्री रामचंद्र जी को मनाया, इतनी रिक्वेस्ट करी कि प्रभु चलिए, आपका राज्य आप संभालिए, मैं सेवक हूँ, मेरी क्या औकात उस राज्य सिंहासन पर बैठने की। जब प्रभु नहीं माने, प्रभु को अपने पितामह के वचनों को पूरा करना था, तो प्रभु की भी मजबूरी थी। जब प्रभु नहीं आए तब भी भरत उस राज सिंहासन पर नहीं बैठे,
तभी राम जी के खड़ाऊ लेकर आए और उन खड़ाऊओं को उस सिंहासन पर रखा और हाथ जोड़कर डेली सुबह बैठ जाते थे कि बताइए आज के लिए क्या आदेश है, और जो आदेश उनके मन में आता सारा दिन उसी को फॉलो करते। दूसरे दिन फिर यही प्रक्रिया होती। अंग्रेज कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिस पर तो स्लीपर्स ने भी राज्य किया है। तो सच में भारत एक ऐसा देश है, ऐसा देश था, है, लेकिन अभी फिलहाल में धर्म को छोड़कर आडंबरों में ज्यादा फंसते जा रहे हैं लोग। आडंबर दिखावा इतना ज्यादा होता जा रहा है, हर चीज को दिखावे में कन्वर्ट कर दिया है। ये सबसे ज्यादा गलत हो रहा है। तो हम सबको चाहिए कि जहां तक हम अपने धर्म से जुड़ सकते हैं हम जुड़े, झूठे धर्म से नहीं, उस सच्चे धर्म से जो हमारे महान ग्रंथों में बताया है। रामायण, महाभारत, गीता में जो समझाया है, जो नियम व्रत बताए हैं, उनको फॉलो करना है, ना कि इन आडंबरों को। ये जो नए नए पंथ बन गए हैं, नए नए आडंबर, ये ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते, ये करते हैं, ये नहीं करते। इन चीजों का प्रूफ मांगा करो, पूछा करो कि कहाँ लिखा है कि ऐसा नहीं करते, कहाँ पर लिखा है, और लिखा भी हो तो देखो कि कैसे व्यक्ति ने लिखा है। क्या कोई पहुंचा हुआ संत है या ऐसे ही हम जैसा ही कोई व्यक्ति लिख के चला गया? तो हर लिखी हुई बात पर भी भरोसा नहीं करना और कही हुई बात पर भी नहीं करना है, तब तक जब तक कि हम उसकी तह तक नहीं पहुंचेंगे। तो जो भी आपसे कोई बोले सोमवार को ये नहीं करते, मंगलवार को ये नहीं करते, बुधवार को ये नहीं करते, तुरंत उससे प्रश्न किया करो कि क्यों नहीं करते, कहाँ लिखा है। इस बात का हमें प्रूफ चाहिए, तभी मानेंगे, वरना धर्म छुपता जा रहा है इन आडंबरों के पीछे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द ऐसा होगा कि धर्म विलुप्त हो जाएगा, आडंबर ही आडंबर रह जाएंगे, प्रभु तक कोई नहीं पहुंचेगा। सिर्फ ये रह जाएगा सोमवार को फलाना काम मत करो, मंगलवार को ढिकाना काम मत करो। तो इनमें नहीं फंसना है, प्रभु का वचन सीधे शरीर बिल्कुल ही सादगी से, सच्चे तरीके से, प्रेम के साथ करना है। कुछ नहीं मांगते प्रभु, कोई भी रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं है उधर। कैसे भी आप करो, नाम जब कभी भी करो, उठते बैठते चलते फिरते, नहाए बिना नहाए, अंदर में आप राम सीता कहते रहो। तो यही बताया है कि प्रणबऊ प्रथम भरत के चरना। तुलसीदास जी ने सबसे प्रथम सभी भाइयों में भरत जी के चरणों की वंदना की है। और क्यों की है? क्योंकि जासु नेम व्रत जाए न वरना, क्योंकि भरत जी के नियम और व्रत का चाहकर भी वर्णन नहीं कर सकता कोई। राम चरण पंकज मन जासु, जिस भरत का मन श्री राम जी के चरण कमलों में हर टाइम भौरा बनकर मंडराता है, भरत जी को और कुछ भी दिखाई नहीं देता, अपने भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति ही दिखाई देती है। और आगे फिर कहते हैं, अब भरत जी के बाद किसकी वंदना की जाएगी आप बताइए? हाँ, बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। तो पहले भरत जी के चरणों की वंदना की, अब उसके बाद बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। शीतल सुभग भगत सुख दाता, जो शीतल सुंदर भक्तों को सुख देने वाला है। रघुपति कीरति विमल पताका, श्री रघुनाथ जी के कीर्त रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाला, दंड समान वयऊ जस जाका। तो श्री रामचंद्र जी का जो यश है, अगर उसको पताका समझा जाए, झंडा समझा जाए, तो अगर उसको ऊंचा उठाया है, अगर उस पताका को किसी पर टांग कर ऊंचा उठाना है, तो उस दंड का काम, उस डंडे का काम किसने किया है? लक्ष्मण जी ने किया है। तो इसीलिए पहले भरत के चरणों की वंदना, उसके बाद लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना, और अब आगे शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भयटा
सदा सुसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी के बारे में बताया है, शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण करने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने जो अवतरे भूमि भय टारन, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है। बताया जाता है कि लक्ष्मण जी शेषनाग जी के अवतार हैं। सदा सुसानुकूल रहमो पर, तुलसीदास जी कहते हैं कि वह लक्ष्मण कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर, जो गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर प्रसन्न हो। और अब आगे देखिए, अब रिपुसूदन और चारों भाइयों के वंदना करी जाएगी। हाँ, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले भरत जी के चरणों की वंदना की है, फिर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की है, और अब रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर्य सुशील भरत अनुगामी। तो श्री शत्रुघ्न जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जो सूर सुशील भरत अनुगामी, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले। राम जी के पीछे लक्ष्मण जी चलते थे, भरत जी के पीछे शत्रुघ्न जी चलते थे। तो देखिए, तीनों भाइयों के चरणों की वंदना हो गई है। कल की कथा में राम सीता की भी वंदना की जाएगी। अभी हनुमान जी की वंदना करते हैं। सबसे प्रिय राम भक्त, सबसे बड़ा भक्त माना जाता है कि आज के कलयुग में भी हनुमान जी हैं, अमर हैं, और वह सारी कथाएं सुनते हैं। अब चलिए हनुमान जी की वंदना करें। महावीर बिनबऊ हनुमान, राम जासु जस आप बखाना। मैं महावीर श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ। महावीर विनवऊ हनुमाना, मैं महावीर, वीरों के वीर महावीर श्री हनुमान जी के चरणों की वंदना करता हूँ। राम जासु जस आप बखाना, जिसका यश तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने बखान किया है। बताओ, ऐसे हनुमान जी के यश का वर्णन हम कैसे कर सकते हैं, जिस हनुमान जी के यश का वर्णन तो स्वयं श्री राम जी ने अपने श्रीमुख से किया है। तो आइए, जो सोटा हर दिन हम हनुमान जी की स्तुति के लिए बोलते थे, उसकी बारी आ गई है आज। तो इस सोटा पर कथा को विश्राम देंगे। मन तो नहीं हो रहा है कथा को विश्राम देने का, कथा बहुत ही आनंददायक चल रही है, लेकिन समय की बाध्यता है, तो आज यहीं पर विश्राम देते हैं। आप सबको याद हो गया होगा, ये सोटा डेली बोला जाता है। बोलिए, प्रणवहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान गण, जाशो हृदय आगार, वसई राम सर चाप धरी, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहुषु दशरथ अजिर विहारी। तो प्रणवहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं पवन के पुत्र श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है। जासु हृदय आघार, वशई राम सर चाप धरे, जिसके हृदय में श्री राम जी धनुष बाण धारण करके निवास करते हैं। बताया जाता है कि हनुमान जी ने अपनी भक्ति का प्रूफ दिया था, अपने सीने को फाड़ दिया था, तो उसमें प्रभु श्री राम, सीता जी, वहां पर भी श्री राम धनुष बाण धारण किए हुए थे, माता सीता उनके साथ थी। तो बताया, जासो हृदय आगार, वशई राम सर चाप धर, जिसके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं।
तो तुलसीदास जी ने भरत के चरणों की वंदना कर ली, लक्ष्मण की चरणों की वंदना कर ली, शत्रुघ्न जी की कर ली और उसके बाद हनुमान जी के चरणों की वंदना कर ली। अब कल वंदना करी जाएगी कि रीछ वानर राज जो रीछ है, सुग्रीव की, जाम्बान की, विभीषण की, अंगद की, सबके चरणों की वंदना करेंगे और फिर रिपीट पशु पक्षी देवता सभी की वंदना करेंगे। ऐसे ही वंदना करते करते फिर माता सीता के चरणों की वंदना होगी, तब जाके प्रभु श्री राम का नंबर आएगा। तो चलिए आइए आज की कथा को विश्राम देते हैं। आप सभी हमारे साथ सभी देवताओं को विदा करें। कथा विसर्जन होई अब, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो, सादर करो पयान, सादर करो पयान, यथा समय फिर आइयो, तब हम करे प्रणाम। श्री रामायण वैकुंठ में सदा करो विश्राम, सदा करो विश्राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। प्रभु सो कहियो दंडवत, विनय करो कर जोरी, बार बार रघुनायक हूँ, सुरति करैयो मोरी। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम कथा को चलते हुए लगभग 1 महीना कंप्लीट होने वाला है। तो अभी हम सब लोग कमेंट में जय श्री राम लिखते हैं, तो अब हमें चाहिए कि हम सीता माता को न भूलें। अब हम आज से कमेंट में लिखेंगे सियावर रामचंद्र की जय, और थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं तो लिख दीजिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आइए बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।